क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे श्री राधा महाविद्या साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण सर्वेश्वर हैं, जिनका स्वरूप नारायण है और जो अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। वे कृष्ण भी श्री राधा की साधना करते हैं और यही उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा महाविद्या के संबंध में आपको 2 प्रामाणिक ग्रंथ जैसे श्री राधोपनिषद एवं नारद पंचरात्र है, जिनमें इस महाशक्ति के संबंध में आपको पूर्ण विवरण मिल जाएंगे। और जब तक मूल शक्ति की साधना नहीं की जाती तब तक साधना में सिद्धि संभव नहीं है। और इसी हेतु जब तक श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा महाविद्या की उपासना नहीं की जाती तब तक साधक को कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण उपासना में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न हो भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनाधिकार समझा जाता है। और राधोन्नति सकलान कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। अगर नारद पंचरात्र देखें तो उसमें भी श्री नारद द्वारा भगवान शंकर की साधनाओं के संबंध में पूछे गए विशेष प्रश्न और उनके द्वारा दिए गए समाधान का विवरण है। और उसमें श्री राधा महाविद्या के संबंध में लिखा है कि श्री राधा प्राण की अधिष्ठात्री देवी हैं। साथ में श्री कृष्ण भगवान भी जिनकी उपासना करते हैं वह षडक्षरी महाविद्या तो कामधेनु स्वरूपिणी है और इनकी उपासना से बल, पुत्र, लक्ष्मी, भक्ति और ईशित्व की प्राप्ति होता ही है। श्री लक्ष्मी तो श्री राधा की ही अंश स्वरूपा हैं, अतः श्री राधा की उपासना से लक्ष्मी उपासना अपने आप हो जाती है तथा आह्लादिनी, सानिधिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया श्री कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं और इसमें प्रमुख आह्लादिनी शक्ति है, यही श्री राधा स्वरूप। और अगर हम श्री राधा जी की शक्ति स्वरूप को वर्णन करें तो ऐसा होगा, राधा रसेश्वरी रंभा कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वथा सर्वबंधा च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्य सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वा राधिका रंभा रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णं पूर्णचंद्र विमानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्य धाव विनाशिनी। अब बात करते हैं श्री राधा महाविद्या साधना विधान के विषय में। राधा जी की शक्तियाँ उसके दास्य रूप में निवास करती हैं
और उनकी पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इनमें प्रेम, सौंदर्य, वशीकरण, लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती सभी गुणों से युक्त अलग अलग शक्तियाँ हैं और इसी हेतु जो श्री राधा शक्ति चक्र है उन्हें चंदन में डुबोकर क्रमशः जो शक्तियाँ हम कहेंगे उनका ध्यान करते हुए श्री राधा महायंत्र के आगे स्थापित करें तथा एक श्री राधा शक्ति चक्र को भी स्थापन करें। उसके बाद उनके सामने एक अगरबत्ती जलाएं और जो शक्तियां हैं जिनका नाम उच्चारण आपको करने हैं वो है मालती, माधवी, रत्नमालावती, मधुमती, सुशीला, वनमालिका, चंद्रवली, चंद्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका और विद्याधरी। इस प्रकार इनका प्रेम सहित पूजन संपन्न कर श्री राधा वशीकरण माला जो पूर्ण चैतन्य युक्त हो अपने नेत्रों तथा मस्तक के लगाकर राधा षडाक्षरी महाविद्या मंत्र की 5 माला का जाप उसी स्थान पर बैठकर ही आपको संपन्न करने हैं। जो तीव्र शक्तिशाली षडाक्षरी महाविद्या मंत्र है वो ऐसा है: राम, ओम, आम, यम, स्वाहा। राम, ओम, आम, यम, स्वाहा। अब इस मंत्र जप के पश्चात अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है और अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के पश्चात श्री राधा स्तोत्र का पाठ करें और राधा स्तोत्र ऐसा है: राधा रासेश्वरी रंभा रामा च परमात्मना रासो भव्या कृष्णकांता कृष्ण वक्ष स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रहर्षिणी सर्वथा विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदावने सा च विराजा तटवासिनी गोलकवासिनी गोपी गोपीशाः गोपमातृकाः सानंदा परमानंदा नंद नंद कामिनी वृषभाजुसुता शांता कांता पूर्णमता च सा काम्या कलावती कन्या तीर्थ पूजा सती शुभा। एक बात याद रखें, जो साधक श्री राधा के इन नामों से युक्त स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करता है वह अचल लक्ष्मी तथा सभी सुखों सहित प्राप्त करता है। स्तोत्र पाठ के पश्चात राधा कवच अर्थात परमानंद संदोह कवच का पाठ अवश्य ही आपको करने चाहिए, जिसके पठन मात्र से परमानंद अर्थात परम आनंद की प्राप्ति होता है। और नारद पंचरात्र में लिखा है कि श्री कृष्ण तो इस कवच को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसीलिए श्री कृष्ण को राधा की सभी शक्ति निर्विघ्न रूप से प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं परमानंद संदोह कवच क्या है। सर्वाधा में शिरः पातु केशहं केश कामिनी भालम भगवती लोलाम लोचनम युगनकम नासाम नारायणी पातु सानंदा चादरष्टकम जिह्वा पातु जगन्माता दंतम दामोदर प्रियाम कपाल युग्मम कृष्णे सा कंठ कृष्ण प्रिया तथा कर्ण युग्मं सदा पातु कालिंदी कुलवासिनी वसुंधरे सा बक्ष्यो में परमासा पयोधरम पद्मनाभा प्रिया नाभि जठरम जाह्नवीश्वरी नित्याः नितंबजुग्मं में कंकालम कृष्णं सेविताः परात्परं पातु पृष्ठं श्रुश्रेणी श्रेणिकायुगम परमायं पादयुग्मं नखरश्चरं नरोत्तमा सर्वांगे में सदा पातु सर्वेशा सर्वमंगलाः पातु रासेश्वरी राधा स्वप्ने जागरणे च मां जले स्थले चांतरिक्षे सेविता जलसायिनी प्राच्यां में समस्त पातु परिपूर्णतमा प्रिया बहतीश्वरी बहती कोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी नैऋत्ये सततः पातु नरकर्कावतारिणी वारुण्ये वनमालशिला व्याख्यां वायुपूजिता
कौवेरे मा सदा पातु कुर्मशः परसेविता नामेश्वरी पातु शतभृंग निवासिनी वने वनचरी पातु वृंदावन विनोदिनी सर्वत्र समतः पातु सर्वेशा विरजेश्वरी प्रथमे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना षडयक्ष्यां विजया च सा मांग रक्षतु कातरम। अब श्री कृष्ण और राधा की आरती संपन्न कर साधक प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें और वितरित करें। एक बात निश्चित है, श्री राधा महाव्यक्ति की साधना से इस लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोक पावन हो जाते हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण आराध्य शक्ति षडक्षरी महाविद्या श्री राधा की साधना उपासना तो परम सिद्धि प्रदा एवं परमानंद परम सुखदायिनी है और साधक को श्री राधा की कृपा का फल नित्य प्रति प्राप्त होता ही रहता है। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको इस दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।